गाइज प्रॉब्लम नंबर 24 को देखो। आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको आपने एक्सेलरेट किया है बी बोल्ट से, ठीक है, और स्ट्राइक अ टारगेट बाई स्पीड वी, और वी स्पीड से टारगेट को स्ट्राइक कर देता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप बी वोल्टेज उसे दे रहे हो तो उसके पास एक एनर्जी आ जाती है, दैट इज ईवी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में भी आप कह सकते हो। ईवी ये बी वोल्ट के लिए एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, ईवी, ठीक है। चार्ज को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी आ जाती है। तो ये ईवी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई। अब उसके पास लेट अस सपोज कि वी वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी वी, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो एक तरह से आपने बी वोल्टेज दिया जिसकी वजह से उसके पास जो एनर्जी आ गई वो आ गई हाफ एम वी स्क्वायर। अब आगे देखिएगा, आपसे कह रहा है इफ इट इज़ एक्सेलरेटेड टू बी वोल्ट, अगर आप जो है अब इलेक्ट्रॉन को 2b वोल्ट से एक्सेलरेट करोगे तब उसके पास कितनी वेलोसिटी आएगी। तो लेट अस सपोज ये v2 वेलोसिटी है और ये v1 वेलोसिटी था, तो ये हो जाएगा। अब भी जो इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी होगी वो सारी की सारी किस में लग रही होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो नो डाउट ये आपके पास आ चुका एक्सप्रेशन। अब इन दोनों को डायरेक्टली डिवाइड कर दो, तो हाफ एम से हाफ एम कट जाएगा, ईवी से ईवी कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा v1 का स्क्वायर, यहाँ से बचेगा v2 का स्क्वायर, ऊपर से बचेगा 1 और नीचे से बचेगा 2, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए v2, तो आप v2 जब निकालोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2v1। तो यहाँ से v1 2v1 स्क्वायर, तो यहाँ से v1 तो बाहर निकल कर आ जाएगा, रूट के अंदर 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा रूट 2v1। तो आपके पास v2 की जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है रूट 2v1। आपसे यही पूछा था कि उसके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा रूट 2v1। अब v1 आपके पास अगर v है, देखो अगर v1 आपके पास v है तो ये फॉर्मूला बन चुका। तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जो भी आपने बी वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। अब अगर आप उसका वोल्टेज बढ़ाओगे तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो आपने इक्वेट करके सिंप्लीफाई कर लिया इसको, 2 इक्वेशन बना करके। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन इस तरह के आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।